के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों में आगे। बात झारखंड की करते हैं। झारखंड के हिस्से का 1,36,000 करोड़ केंद्र नहीं दे रहा है। ये अब तक झारखंड की सरकार केंद्र की सरकार पर आरोप लगाते आई है, लेकिन जब इसको लेकर संसद में पप्पू यादव ने सवाल उठाया, जो झारखंड में चुनाव प्रचार के दौरान काफी सक्रिय नजर आ रहे थे, पप्पू यादव के सवाल पर सरकार की ओर से लिखित जवाब दिया गया और जवाब बड़ा साफ था कि किसी तरह का कोई बकाया नहीं है। जिस बकाया राशि की मांग की जा रही है, जब ऐसा कह दिया गया केंद्र की ओर से कि वो है ही नहीं, तो फिर अब मामला उलझता नजर आ रहा है। ऐसे में हेमंत सोरेन की ओर से सोशल मीडिया पोस्ट किया गया है। सोशल मीडिया पोस्ट करके हेमंत सोरेन ने झारखंड के एनडीए कोटे के सांसदों से ये अपील की है कि वो राज्य के हक का पैसा राज्य को दिलाएंगे, ऐसी उन्हें उम्मीद है। और राज्य के लिए ये कितना जरूरी है, इसका भी उल्लेख हेमंत सोरेन ने किया है और वो साफ तौर पर कहते हैं कि इस पैसे से ही आगे सरकार की कार्य योजना किस रफ्तार से आगे बढ़ेगी, झारखंड का विकास किस रफ्तार से होगा, ये बहुत कुछ निर्भर करता है। इस राशि को नितांत आवश्यक बताया है हेमंत सोरेन ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर। लेकिन अब इसको लेकर सियासी गहमा गहमी बढ़ चुकी है। कानून का सहारा लेने का विचार झारखंड की सरकार कर रही है। किस तरह की सियासी प्रतिक्रिया आ रही है, एक बार वो सुनाते हैं। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री या तो अनपढ़ है या उनकी नीयत में बेईमानी है। राज्य की जनता का 1,36,000 करोड़ रुपया बकाया है और आज तक बकाया है। और इस बाबत माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कई बार प्रधानमंत्री के पास गुहार लगाई है। अनेक बार हम लोगों ने मीडिया के माध्यम से, पत्र के माध्यम से केंद्र के भाजपा नीति सरकार को यह अवगत कराने का काम किया है कि भैया मेरा पैसा हमको दे दो। और आज जब पैसे देने की बात है तो कह रहे हैं कि पैसा बकाया ही नहीं है। देखिए, किसी भी राज्य का बकाया अगर केंद्र के पास होता है तो उसका जवाबदेही वित्त विभाग होता है, संबंधित विभाग से मामला होता है। और देश का सबसे बड़ा जो स्थान होता है वो पार्लियामेंट होता है, संसद होता है। एक सांसद ने इस बात को उठाया और दूसरे विभागीय मंत्री ने, राज्य मंत्री ने इसका मकुल जवाब दिया है। यानी विभाग में जो मामले थी उस मामले को स्पष्ट रूप से उन्होंने सदन में रखने का काम किया। उन्होंने बोला है कि बार बार झारखंड सरकार 1,36,000 करोड़ की मांग की बात करती है, तो उनका मकुल जवाब उन्होंने देने का काम किया है। चलिए, तो हम सीधे सहयोगी संदीप का रुख करते हैं और उनसे जानते हैं कि जिस मुद्दे पर झारखंड में विधानसभा का चुनाव लड़ा गया, जिस मुद्दे को लेकर हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली आईएनडीआई अलायंस पूरे चुनावी अभियान में एनडीए पर, केंद्र की सरकार पर हमलावर रही, राज्य की हकमारी का आरोप लगाया जाता रहा, एक तरह से केंद्र ने उस मुद्दे की ही हवा निकाल दी है। संसद में ये बयान दिया गया है कि कोई बकाया नहीं है। ये क्या चल रहा है संदीप? यदि कोयला पे रॉयल्टी की बात करें तो राज्य सरकार लगातार केंद्र सरकार पर कह रही थी कि उनकी जो रॉयल्टी का पैसा है वह उनको वापस मिलना चाहिए। हालांकि पप्पू यादव जो सांसद है सदन में इस अपनी बातों को रखते हुए कहा था कि यदि किसी की रॉयल्टी की पैसा है तो उसको उनका हक मिलना चाहिए। हालांकि जो ब्यौरा सदन में पेश किया गया है उसके अनुसार उनका कहना है कि कोई भी पैसा बकाया नहीं है। हालांकि इसके बाद आज जेएमएम में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और जेएमएम नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने आरोप लगाया है कि जो ब्यौरा दिया गया है उसमें कोयला रॉयल्टी का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। और कई बार जो रॉयल्टी हमारी केंद्र सरकार के पास, कोल इंडिया के पास बची हुई है, उसका जो पूरा ग्राफ है, आंकड़ा है, वह हमने देने का काम किया है। यहाँ तक कि जो पूरा ब्यौरा है वह पीएम तक को भी दी गई है। पर अब जो बातें अभी सुनने को मिल रही है तो ऐसे में अब आगे कहीं ना कहीं झारखंड सरकार
भी कड़ा कदम उठा सकती है। और उन्होंने साफ कहा है कि यदि बकाया नहीं मिलता है तो झारखंड से एक कोयला का ढेला भी बाहर नहीं जाने देंगे, क्योंकि यदि झारखंड को देखा जाए तो सुप्रियो भट्टाचार्य का कहना है कि कोयला भी हमारा है, जमीन भी हमारा है, और जब रॉयल्टी की बात की जाती है तो कहते हैं कि पैसा बकाया नहीं है। तो यदि पैसा 15 दिन के अंदर यदि इसकी पूरी जानकारी नहीं मिलती है या फिर इस पर कुछ एक्शन नहीं होता है तो आगे बड़ा रुख सरकार ले सकती है। और देखना होगा, क्योंकि इसके बाद कहीं ना कहीं जो सुप्रियो भट्टाचार्य हैं, बीजेपी के जो सांसद हैं या फिर जो मंत्री हैं, उन पर भी सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि आप झारखंड से है तो झारखंड की यदि जो हक की बात है आप सदन में क्यों नहीं उठाते हैं, अभी क्यों वे गूंगे हैं। यदि झारखंड का पैसा है, उनका हक है, तो वह झारखंड को मिलना चाहिए। और अब देखना होगा इस पर आगे की क्या कार्रवाई होती है। हालांकि जो अब स्थिति उत्पन्न हुई है और जो जानकारी मिल रही है कि जो बकाया पैसा नहीं है, तो ऐसे में अब सरकार इसमें कड़ा रुख अपना सकती है। आने वाले दिनों में यह स्पष्ट हो जाएगा कि क्या अपने बकाये के लिए राज्य सरकार किस तरीके से आगे बढ़ती है, या क्या कोर्ट का सहारा लेगी इसमें, या फिर जो रॉयल्टी का जो पैसा है उसे झारखंड लाने के लिए और कौन से कदम उठाएंगे। हालांकि सुप्रियो भट्टाचार्य ने जो बीजेपी के जो नेता हैं, चाहे मंत्री हों या फिर जो सांसद है झारखंड से, उनसे भी कहा है कि आप इस बाबत क्यों नहीं केंद्र से बात करते, आप अभी इस जो घटना के बाद क्यों गूंगे बहरे बने हुए हैं। जी बिल्कुल, कोर्ट का रास्ता ले सकती है झारखंड की सरकार, ये एक विकल्प बचता है। सांसदों से अपील की जा रही है कि आप बीजेपी नेता हैं, आपको झारखंड की जनता ने जिताया है, तो आप बीजेपी की नेतृत्व वाली केंद्र की सरकार से झारखंड का हक दिलाने के लिए प्रयास करें। ये दो विकल्प है। और तीसरी बात एक ये सामने आ रही है कि इतनी बड़ी राशि है कि अगर उसे राज्य सरकार को उपलब्ध कराया जाए तो वाकई में राज्य में जो विकास कार्य है उसे काफ़ी गति मिलेगी। कई योजनाएं हैं जो फंड के अभाव में अगर रुक रही है या धीरे बढ़ रही है, तो उन योजनाओं को पूरा करने में सरकार को बहुत मदद हो जाएगी। संदीप, सही कहा, क्योंकि राज्य सरकार या हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री खुद ही कई मंचों से ये बात कहते हुए नजर आए हैं कि यदि जो झारखंड का बकाया केंद्र के पास है, यदि उस बकाया राशि का भुगतान हो जाता है तो कहीं ना कहीं झारखंड के विकास में उस पैसों का एक अहम भूमिका या रोल होगा, और जो गति होगी विकास की वह आगे दोगुनी गति से बढ़ती हुई नजर आएगी। हालांकि सरकार की तरफ से कह सकते हैं, पार्टी जेएमएम की तरफ से ही कहा जाए तो एक तरफ से दो टूक जवाब दिया गया है कि यदि पैसा बकाया नहीं मिलता है तो यहाँ से एक भी ढेला जो कोयला का है आने वाले दिनों में झारखंड से बाहर नहीं जाने देंगे। और उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि जो कोयले की ढुलाई यहाँ से रेल के माध्यम से होती है तो उसकी भी रॉयल्टी की मांग अब आगे हम करेंगे। हालांकि अब देखना होगा इस कोयले की रॉयल्टी का जो बकाया राज्य सरकार जरूर केंद्र सरकार पर दबाव बनाते हुए नजर आ रही है, पर जो जवाब आज सदन में मिला है उसके अनुसार देखा जाए तो अब कहीं ना कहीं यह विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और आने वाले दिनों में हो सकता है कि कोई कड़ा कदम सरकार की तरफ से भी उठाए जा सकते हैं इस बकाया पैसे की वापसी के लिए। चलिए, तो देखना दिलचस्प होगा कि इस तनाव की स्थिति से बचने के लिए किस तरह के प्रयास केंद्र या राज्य दोनों ओर से किए जाते हैं। कोर्ट की शरण अगर राज्य सरकार लेती है तो वहां से क्या राज्य सरकार के हक में फैसला आता है, क्योंकि केंद्र में संसद में इस सवाल के जवाब में साफ कहा गया है कि कोई बकाया नहीं है, लेकिन राज्य का दावा है कि कोयले की रॉयल्टी, खनिज की रॉयल्टी का भारी बकाया है 1,36,000 करोड़ का, और वो राज्य सरकार लेकर रहेगी। धन्यवाद संदीप इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो राज्य सरकार अपना बकाया लेने को लेकर हर रास्ता अपना सकती है, कोर्ट में जा सकती है, और साथ ही साथ खनिज को बाहर जाने से रोकने की भी तैयारी पर विचार किया जा सकता है। ये पार्टी नेता का कहना है। सरकार का क्या रुख है फिलहाल स्पष्ट नहीं है, लेकिन स्थिति तनावपूर्ण बन सकती है। हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल न्यूज रूम लाइव में इतना ही। कशिश न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए कशिश न्यूज।